तो अभी जैसे हम लोग सर बात कर रहे थे प्लॉट पे नक्शा पास कराने वाली, तो अर्पित ने जिस पे सवाल पूछा था कि नक्शा पास कराएंगे तो क्या प्रोसेस होगा। मान लीजिए कोई नक्शा पास कराता है, अब हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन देखे हैं शहर के अंदर जहाँ पे नक्शा पास हुआ है बट उसके हिसाब से जैसे सेटबैक छोड़े जाते हैं, वो सेटबैक आदमी छोड़ना नहीं चाहता, ज़मीन का पूरी तरीके से यूज़ करना चाहता है तो वो सेटबैक नहीं छोड़ रहा है। तो इसको लेकर क्या मतलब बेसिक नियम क्या है? मान लीजिए अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, कई बार ये बोला जाता है जिला पंचायत के कुछ लोग जो बाहर प्लॉट बेच रहे हैं, आपने भी शायद सुना हो, तो प्लॉट ऐसे बेचते हैं, कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जिला पंचायत से अप्रूव है, एलडीए जब भी यहाँ आएगा तो हम एलडीए के मानक से काम कर रहे हैं और हम एलडीए से इसको अप्रूव करा लेंगे। ये बातें कितनी सच्ची हैं? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, अगर आज कोई आदमी बेच रहा है तो भविष्य की बात करने का उसका कोई मतलब नहीं, आज की बात उसको करनी पड़ेगी। मतलब अगर एलडीए की सीमा में मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत है, जिसको प्लानिंग एरिया कहते हैं, तो एलडीए से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, नहीं तो सारी इलीगल कॉलोनी है। अब बात आ रही जिला पंचायत की, अगर उसका एलडीए की सीमा के बाहर है, जिला पंचायत की सीमा के अंतर्गत है, तो आज जिला पंचायत को जो नियम है उसके अनुसार उसको नक्शा या लेआउट उसका पास कराना चाहिए, तभी उसको खरीदना चाहिए। फिर जब एलडीए में आएगा नहीं आएगा वो भविष्य की बात का अभी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं। 2031 तक की महायोजना भी बनी हुई है, तो बहुत समय है, आज की उस बात का कोई मतलब नहीं है। 2031 की महायोजना अगर नॉर्मल एक आदमी को चेक करनी हो अपनी ज़मीन का यूसेज, कोई प्लॉट खरीद रहा है वो फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड पे, और वो ये चेक करना चाहता है कि जैसे लैंड यूजेस होते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, इन तरीके के लैंड यूसेज होते हैं, वो ये चेक करना चाह रहा है कि मेरी लैंड महायोजना के अंतर्गत है भी या नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर है तो कौन से लैंड यूज के अंदर है, तो वो ये दोनों चीजें कैसे पता कर सकता है? देखिए, आज की स्थिति ये है कि अभी जो 2031 तक का महायोजना है लखनऊ का, वो जीआईएस बेस्ड किए जाने का प्रोविजन है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी वो पब्लिश। जीआईएस मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए क्या होता है? नॉर्मल पब्लिक के मतलब ये है कि अगर आप उस सिस्टम के ऊपर जिसमें मास्टर प्लान अपलोड किया गया, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने गांव का नाम, अपने खसरा का नंबर डालेंगे, तो आपके खसरे पे कौन सा लैंड यूज है ये अपने आप वो सिस्टम बता देगा। इसके लिए कोई वेबसाइट होती है? इसके लिए लखनऊ महायोजना 2031 आपको डालना पड़ेगा, जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान आ जाएगा, लेकिन अभी ये लागू नहीं है, अभी इस पर काम हो रहा है, अभी ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो आप घर बैठे ही अपना लैंड यूज चेंज कर देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, उसमें ये प्रोविजन भी किया जा रहा है कि कौन से लेआउट अप्रूव्ड हैं, कौन से अप्रूव्ड नहीं है, आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरी यूपी में कहीं भी पूरी तरह से लागू नहीं, आज की डेट में आप नहीं देख सकते हैं। आज अगर आपको देखना है तो प्राधिकरण के कार्यालय में जाके प्लानिंग सेक्शन में मास्टर प्लान सेक्शन जो है उसमें जाके अपनी खसरा नंबर ले जाके ही देखना पड़ेगा। तो वो आपको फिजिकली कार्यालय विजिट करना पड़ेगा और अपना खसरा नंबर ले जाकर ये चेक कराना पड़ेगा कि मेरा महायोजना के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो उसका लैंड यूज क्या है। बिल्कुल दर्ज प्राधिकरण। बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन सर जो इसी से उठा है अभी कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें जैसे कुछ प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रेडी टू मूव कर देते हैं और वो रेरा नहीं लेते हैं, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं, बट कस्टमर कहता है कि रेरा नहीं है तो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है ना, ये रिलायबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये मतलब रेडी टू मूव करके अगर बिल्डर बेच रहा है और रेरा नहीं ले रहा है तो इसमें क्या लीगैलिटीज में कोई डिफरेंस रेरा के होने ना होने से? देखिए, आज का नियम है कि रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, इसके बिना रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है। तभी रजिस्ट्री उसकी होगी जब रेरा से अप्रूव्ड हो जाएगा और एलडीए से उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, रजिस्ट्री उसके बाद ही हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती। रेरा नंबर होना जरूरी है किसी भी हाल में? रेरा नंबर होना जरूरी है, और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट एलडीए से या हाउसिंग बोर्ड से जारी होना जरूरी है, तभी रजिस्ट्री हो सकती है, तभी उसको फिजिकल कब्जा मौके पे दिया जा सकता है, ऐसा रेरा एक्ट। तो सवाल यही था सर कि मान लीजिए 100 प्लॉट हैं किसी के पास, अब वो नहीं जाना चाहता रेरा में, उसने पूरा डेवलप कर दिया और एलडीए में अप्लाई कर दिया कि भाई साहब मैं अभी बेचा एक भी प्लॉट नहीं हूँ, ना मैंने इसको मार्केट किया है, ना मैंने इसको एडवर्टाइज किया है, मेरे ये 100 प्लॉट थे, मैं पूरे 100 प्लॉट डेवलप कर चुका हूँ, आप मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दो और मैं इसकी रजिस्ट्री करना चाहता हूँ, ये अलाउड है? नहीं। देखिए, वो डेवलप कैसे कर देगा? डेवलप करने के लिए उसको नक्शा लेआउट पास कराना पड़ेगा ना।
कोई भी आपके वो नक्शा पास है, वो नक्शा पास है, एलडीए से नक्शा पास है। नक्शा पास कराने के बाद वो रेरा में नहीं गया, क्योंकि रेरा आपसे ये कहता है वो बहुत चीज़ें रोक लेता है आपको मार्केटिंग करने से, पैसे लेने से, तो वो रेरा के पास नहीं गए। उन्होंने एलडीए से नक्शा पास करा, नक्शा पास कराने के बाद सारी चीज़ें डेवलप करके ओके कर दी और सीसी के लिए अप्लाई करा दिया। अब रजिस्ट्री अपने जो है उन्होंने अपने नाम पे थी और अब वो कह रहा है कि अब भाई जिसको आना है वो उसी में से रेडी टू मूव प्लॉट खरीद ले। देखिए, एलडीए तब तक उसकी सीसी जारी नहीं करेगा जब तक रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा। ये मैंडेटरी है, एलडीए कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, भले आपने कितना भी डेवलप कर लिया हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद ही रजिस्ट्री होगी। तो वो बेच के भी क्या करेगा? अगर आदमी को रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा, कब्जा नहीं दे पा रहा, तो बेच के भी क्या करेगा? बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन के कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती आज की डेट में। तो एक लास्ट सवाल जो बहुत कॉमन सा सवाल है कि विड्थ ऑफ रोड किसी टाउनशिप में कितनी होनी चाहिए, मतलब एज ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स? अब क्योंकि इसका एक और है, किसान पथ के आसपास बहुत सारे सोसाइटी के प्लॉट ओनर्स थे। टू नेम फ्यू ऑफ देम, अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो अभी मार्केट में कामनी, एनक्लेव, प्रदीप विकास विहार तो फिलहाल पुराने थे वो सोसाइटी का, वो रेरा अप्रूव भी हैं। बट प्रदीप और संस्कार और ऐसे बहुत सारे डेवलपर आए और वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई मेरा नक्शा एलडीए में चला गया है अप्रूवल के लिए, और जो रोड हैं उसमें वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, जो पार्क एरिया छोड़ा गया है वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो अब उसी का फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि जैसे जब आदमी ऐसे डेवलपरों से भी माल खरीदने जा रहा है, मान लीजिए, तो मैप देख के उसको लग रहा है कि इसमें तो 7.5 मीटर की रोड काट दी है ना, तो वो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि 7.5 मीटर की रोड काट दी, 9 मीटर की कोई काट रहा है, कोई 12 मीटर की काट रहा है, कोई 18 मीटर की काट रहा है, इसका जजमेंट कैसे होता है और कैसे पता लगा कि क्या रूल में है? मतलब एज अ बायर इंटरेस्ट, मैं मकान खरीदने जा रहा हूँ, मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा हक क्या है कि मुझे कम से कम कितनी रोड अपने घर के सामने मिलनी चाहिए? देखिए, बात रोड की नहीं है, बात ये है कि अगर उसका लेआउट अप्रूव नहीं है तो जो, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, कितनी भी मान लीजिए, और आपने उसमें प्लॉटिंग कर दी, बीच में रोड डाल दी 9 मीटर, चाहे 12 मीटर, चाहे 15 मीटर, ज़्यादा से मानक से भी ज़्यादा रोड डाल दी, तो अब सवाल ये आता है, समझिएगा, कि उस ज़मीन में कोई ग्राम समाज की ज़मीन तो शामिल नहीं है, बीच में कोई चक रोड तो शामिल नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन शामिल तो नहीं, ये कैसे तय होगा? जब तक एलडीए में जाएगा तो वो कहेगा। हमारा आपका डिस्कशन भी इसी पे हो रहा था कि 2000 सब सुबह हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे कि ये इतनी ज़मीन पड़ी हुई है प्राधिकरण के पास कि अभी अथॉरिटीज़ के पास, गवर्नमेंट के पास, कि उनको खुद नहीं पता है, अभी वो ठीक से कैलकुलेट करके पेपर पे नहीं लिख पाए हैं कि मेरे पास ये ज़मीन है, ऐसे ऐसे ज़मीन है, इसको ऐसे ऐसे रेगुलेट। अभी मैंने कल परसों एक न्यूज़ सुनी कि ड्रोन से मैप किया गया और पता किया गया तो पता चला कि विभूति खंड में बहुत सारी करोड़ों की ज़मीन सरकार की पड़ी हुई है। लगभग सारे प्राधिकरण ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं है, और उनकी 20 से 30% ज़मीन अभी भी ऐसी है जो उनको पता नहीं है, पब्लिक ने कब्जा कर रखा है। बड़ी चीज़ है, और ये वही ज़मीनें होती हैं जैसे आप जनरली आपने भी उस पर वीडियो डाला था, लिस्ट ऑफ इलीगल कॉलोनीज इन लखनऊ। बिल्कुल, एक वीडियो मैंने भी बनाया था, लिस्ट ऑफ इलीगल कॉलोनीज इन लखनऊ। उस पर जैसे हम शहर के अंदर ज़मीन देखते हैं, चिन्हट के आसपास बहुत सारे उधर सोसाइटियाँ, ना जाने का रास्ता है ना निकलने का रास्ता है, गली काट दी है, इतने घर बना डाले हैं। तो ये सारे अधिकतम मुझे लगता है उसी श्रेणी के, या आपको कुछ याद हो अगर तो आप बता पाएँ कि कौन कौन सी इलीगल कॉलोनीज यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई हैं लखनऊ में? देखिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाना चाहेंगे जिसका नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी, तो हमने लिस्ट ऑफ इलीगल कॉलोनीज लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कई शहरों की इलीगल कॉलोनीज की लिस्ट उस पर डाली हुई है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये लिस्ट भी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि हमें वो जो लिस्ट प्राधिकरण से मिलती है वही हम डालते हैं। प्राधिकरण ने अभी पिछले 8 साल से कोई लिस्ट अपडेट नहीं की है, सामान्यतः 5 से 8 साल हो गया है, तो ये लिस्ट भी अधूरी है। इसके बाद भी तमाम इलीगल कॉलोनीज हैं जो आप प्राधिकरण में जाके पता कर सकते हैं, लिस्ट में नहीं है। आपको देखना ये है मोटे रूप से कि बिल्डर को
स्वीकृत लेआउट की एक कॉपी इसीलिए दी जाती है कि वो अपनी साइट पर उसको एक ब्लैक बोर्ड पर उसको लगा के रखे और जो भी आदमी आए उसको दिखाए कि भाई ये मेरा स्वीकृत है, ये सारे अधिकारियों के साइन हो रहे हैं, और रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो पब्लिक के लिए दिखाने के लिए रखे, ये उसकी ड्यूटी है। अगर उसके बिना कोई बेच रहा है तो सारी इलीगल कॉलोनी में जाए, भले ही उसने रोड की चौड़ाई कितनी भी रखी मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम बताएं आपको, जैसे हम अपने वीडियोज में पहले भी बता चुके हैं, अगर मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जिसमें जो प्लेलिस्ट का नाम है टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टीज, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कई वीडियो आपको इस तरह के मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया है। आज उसी चीज़ को मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 20 एकड़ जमीन खरीदी और उसमें प्लॉटिंग कर दी, ठीक है, और आपने मानक से ज़्यादा सड़क की चौड़ाई छोड़ दी। सड़क की चौड़ाई मानक के अनुसार न्यूनतम 9 मीटर है, आपने 12 मीटर 15 मीटर मानक से ज़्यादा छोड़ दी। आपने पार्क भी मानक से ज़्यादा छोड़ दिए, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई इसमें सड़क भी हमने ज़्यादा छोड़ रखी है, पार्क भी छोड़ रखी है, अब इसमें क्या दिक्कत है, एलडी क्यों नहीं पास कर रहा। तो अब इसमें दिक्कत ही आ रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कई वीडियोज़ में आपको ये बात मिल जाएगी। आपने बीच में 12 मीटर की रोड छोड़ी, 15 मीटर की रोड छोड़ी, उसके दोनों तरफ प्लॉटिंग कर दी। आपने एक प्लॉट मान लीजिए रमेश को बेच दिया, उसके बगल वाला अशोक को बेच दिया, तीसरा सीताराम को बेच दिया, सामने रोड आ गई, रोड के दूसरी तरफ का प्लॉट आपने एक एक्स को बेच दिया, दूसरा वाई को बेच दिया, तीसरा जेड को बेच दिया। तो जो प्लॉट आपने किसी और को बेच दिया उनकी ऑनरशिप तो आपने ट्रांसफर कर दी, आपके नाम प्रॉपर्टी थी, आपने उतनी 200 स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर अलग अलग लोगों के नाम से ट्रांसफर कर दी। लेकिन उन दोनों प्लॉट्स के सामने जो रोड है वो तो रोड आज भी आपके नाम चल रही, वो तो ट्रांसफर की नहीं। तो जब वो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप रोड कह रहे हैं, तो वो सरकारी रोड कैसे हो सकती है, उस पर एलडी कैसे लेआउट आपका पास कर देगा, कैसे आपको बिक्री की अनुमति दे देगा। वो जमीन तो कभी भी आप कर सकते हैं, हम इससे नहीं निकलने देंगे आपको, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है उसमें ग्राम समाज की जमीन शामिल हो या प्राधिकरण की अपनी जमीन शामिल हो, तो इस बात की जांच कैसे होगी। इसके लिए आपको प्राधिकरण में लेआउट पास कराने के लिए जमा कराना पड़ेगा। वहाँ की भू अर्जन की सेल है, प्रॉपर्टी की सेल है, वो पूरी जांच कर लेगी कि मेरी कोई संपत्ति इसमें शामिल नहीं है, और फिर तहसील भेजेगी कि इसमें कोई सरकारी संपत्ति शामिल तो नहीं है, कोई प्लॉट सरकार का शामिल तो नहीं है, ग्राम समाज का, खेत का, खलियान का, चारागाह का, कब्रिस्तान का, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी शामिल तो नहीं है। जब वहाँ से दोनों जगह से एनओसी आ जाएगी तब आपकी संपत्ति क्लियर होगी। फिर मानक के अनुसार उसकी जांच होगी कि सड़कों की चौड़ाई मानक के अनुसार है या नहीं है, ग्रीन एरिया मानक के अनुसार है नहीं है, पार्क एरिया मानक के अनुसार है ही नहीं। जब इतनी जांच हो जाएगी फिर उस पर शुल्क लगाए जाएंगे, डेवलपमेंट चार्ज है और जो उसके कंसर्न शुल्क है, वो जब शुल्क लग जाएंगे, पैसा प्राधिकरण में जमा हो जाएगा, तब वो लेआउट आपके लिए जारी होगा, तब वो वैलिड होगा। और बेचने के लिए तब भी तैयार नहीं है, पास होने के बाद भी बेचने के लिए तब तैयार होगा जब आप रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तब वो बेचने के लिए। इतनी फॉर्मेलिटी करने के बाद ही जब कोई बायर खरीदेगा या बेचने वाला बेचेगा तभी वो कॉलोनी लीगल है, अन्यथा वो इलीगल है, चाहे जितनी भी चौड़ी सड़क उसने छोड़ रखी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ लखनऊ शहर के अंदर हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल निजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, जो कुछ 2 4 10 यूनिट जो है आगे की एलडी अप्रूव करा के पीछे पूरा नॉन एलडी उसके नाम पे बेचा जाता है, क्या ये सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। जो अप्रूव्ड है बस उतना ही अप्रूव्ड है, जो नहीं है वो नहीं है, वो इलीगल है। तो उसका कभी भी वो लोग कहते हैं कि अभी मैंने इतना एलडीए करवा लिया है, बाकी बाद में और करवा लूंगा। ये सब तो फंसाने के तरीके हैं। देखिए, बाद में एलडीए नहीं करता है। बाद में कैसे करता है, जब आपने जमीन का ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो आप भी कराने के अधिकारी नहीं रहे ना, आप कैसे करा लोगे बाद में। जो ऑनर है उसका होगा नहीं क्योंकि इलीगल रोड पे है, आपके पास जमीन रही नहीं तो आप कैसे अप्लाई कैसे कर पाओगे। जो ऑनर होगा वही तो अप्लाई कर पाएगा। और अवैध पे कभी भी एलडीए अच्छा पास नहीं करेगा। देखिए, ये मान के चलिए जो आदमी अवैध कॉलोनी बेच रहा है वो कुछ भी बोले, जब तक लेआउट पास नहीं वो गलत है। और अगर उसके पास होने योग्य जमीन होती, लैंड यूज परमिट कर रहा होता, मानक के अनुसार छोड़ी होती, या कोई सरकारी जमीन शामिल नहीं होती तो वो करा ही नहीं लेता। वो नहीं करा रहा तो 90% चांस है कि होने योग्य नहीं है, लैंड यूज परमिट नहीं करा, या और कोई सरकारी जमीन शामिल हो सकती है। ये क्लच है उसमें, और कोई बात नहीं है। तो अभी फिलहाल के क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं आज, जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आते रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे, जिसको लेके हम अगली बार आपके सामने बैठेंगे, है ना। बिल्कुल। तो कंक्लूड करने के लिए बेहतर आदमी यही है। नहीं तो बस यही है। आप लोगों के और भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली बार सर के साथ बैठेंगे तो पूछ लेंगे। आज मुझे लगता है आपको म्यूटेशन क्या होता है, फ्री होल्ड क्या होता है, लीज क्या होता है, अप्रूवल कैसे कराएं, रोड की क्या डेफिनेशन है, आगे खरीद के पीछे अप्रूव कराने का क्या मतलब है, और ऐसी बहुत सारी नॉलेज मिली है। और ऐसी बहुत सारी नॉलेज के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बेस इंफ्रा सोल्यूशन, प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे।